सांसद जी से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि एक बार फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा बुलंद किया जा रहा है। लेकिन गोपालगंज की जनता एक बार फिर से आपको मौका क्यों दे? क्या क्या बड़े काम इस इलाके में आप लोगों की ओर से कराए गए हैं कि यहाँ की जनता जेडीयू पर दोबारा विश्वास जताए? सबसे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को नमस्कार और हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोगों को नमस्कार। और गोपालगंज की इस धरती पर माँ थावे भवानी की इस धरती पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आपने सवाल पूछा, चूँकि मैं थोड़ा समय मैं चाहूँगा। हाँ, आप सांसद हैं, आपको पूरा ही समय देना होगा, मुझे बताइए। जी धन्यवाद। मैं चूँकि एक नारा हम लोगों का है 2025 225 2025 फिर से नीतीश। और फिर से नीतीश क्यों, इसके लिए मैं आपको बहुत संक्षेप में 3 बातें रखूँगा। पहली बात कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो उनको मैं कहता हूँ और सारी दुनिया भी कह रही है कि वो 21वीं सदी के भागीरथ हैं, नंबर 1। आप एक्सप्लेनेशन चाहेंगे तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन देगा। नंबर 2 उनको क्लाइमेट लीडर कहा जाता है। नंबर 3 उनको ग्लोबल थिंकर कहा जाता है। ये 3 गुण उनमें है। इतना बड़ा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तमगा आप दे दिए। बिहार तो पिछड़ा हुआ है ना, बहुत सारे पैमाने ऐसे हैं, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन का मुद्दा हो, बिहार आपका पिछड़ा हुआ है। आप ग्लोबल लीडर बना दीजिए। बिहार में अभी उनको 20 सालों से वो मुख्यमंत्री हैं और कितना मौका चाहिए नीतीश को? ग्लोबल थिंकर बोला है, लीडर नहीं मिला, ग्लोबल थिंकर। और ये ग्लोबल थिंकर इंटरनेशनल एजेंसियां दी हैं, क्लाइमेट लीडर इंटरनेशनल एजेंसियां दी। अभी तो भगीरथ प्रयास बिहार को आगे ले जाने के लिए करना होगा। इतना बड़ा बड़ा तमगा, लेकिन बिहार के कितना काम आ रहा है? बिहार 20 साल के पहले जो बिहार की स्थिति थी, बिहार गड्ढे में था। आज बिहार गड्ढे से निकलकर विकासशील बिहार के रूप में स्थापित है। और हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को विकसित बिहार बनाने का लक्ष्य रखकर चल रहे हैं। और वो विकसित, पता नहीं कौन सा वो समय आएगा, कौन सा साल होगा जब विकसित बिहार होगा। 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उधर 15 सालों से लालू प्रसाद राबड़ी देवी का राज, लेकिन न जाने 2 लोगों के चेहरे के आसपास पूरा का पूरा बिहार सिमटा हुआ है। कब विकास होगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि अगर जिन हिस्सों से मैं आ रही हूं, चाहे छपरा, हाजीपुर, अलग अलग हिस्सों की बात करूं, गोपालगंज जब आप जाएंगे तो बाकी हिस्सों के मुकाबले सड़कों का हाल, साफ सफाई का हाल थोड़ा आप बेहतर पाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि गोपालगंज में थोड़ी परिस्थिति बिहार के अलग अलग हिस्सों के मुकाबले थोड़ी बेहतर है। लेकिन अब मैं आ जाती हूं आरजेडी की प्रवक्ता के पास। दिलीप कुमार सिंह जी, आपको मौका क्यों दे? बताइए, लालू यादव यहीं जन्मे, फुलवरिया में, और यहाँ पर फूल पर मुहर लगाई जा रही है जनता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर। इस बार ऐसा क्या आप लोगों ने किया है कि बिहार की जनता कौन बनेगा मुख्यमंत्री में तेजस्वी यादव को मौका दे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद देता हूं। और एक विकसित बिहार, युवा बिहार, सशक्त बिहार, युवाओं के हाथ में रोजगार और महिलाओं के मान सम्मान, आत्मसम्मान के लिए नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आप देखिएगा, 17 महीने के कार्यकाल में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किए। अभी 5 लाख वाली नौकरी में नीतीश कुमार का थोड़ा बहुत हाथ था, या सब तेजस्वी यादव का श्रेय? तेजस्वी जी का निश्चित रूप से तेजस्वी जी के दबाव के कारण हुआ। 20 साल से तो थे ही ना, क्यों नहीं किए? पहले तो कहते थे, क्या क्या कहते थे, आप ही लोग के चैनल के माध्यम से हम लोग सुनते थे कि कहां से लाएंगे नौकरी, कहां से लाएंगे। लेकिन एक चीज हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब नीतीश कुमार जी हमारे नेता के पास आए थे एनडीए छोड़कर, तो हमारे नेता का पहला शर्त यही था कि जो 2020 में हम लोग वादा किए हैं, उस वादा को पूरा करने के लिए अगर आप आ सकते हैं तो हम आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे। मतलब तेजस्वी यादव ने कृपा की थी, समझ में आ गया, कृपा की थी नीतीश कुमार के ऊपर मुख्यमंत्री बनवाने के लिए, और इसी वजह से वादा पूरा किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।